सभी साथियों को नमस्कार। आज साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का रिवाइज सिलेबस जो कि परीक्षा 2022 के लिए होगा। सब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश लिटरेचर, क्लास होगी आपकी 11वीं कक्षा के अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन है वो मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे और 15 मिनट का होगा और जो नंबर होंगे वो होंगे आपके 100। देखिए एरियाज ऑफ लर्निंग में सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीडिंग सेक्शन की, जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा और एक अनसीन पोइम मिलेगी। अनसीन पैसेज से आपको कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और इसके अलावा वोकअप से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। पोइम के अंदर आपको राइम स्कीम पूछी जा सकती है और जो अलंकार जिसे फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, तो किन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए अब बात करते हैं अपन राइटिंग की। राइटिंग के अंदर लेटर राइटिंग भी है, स्पीच और आर्टिकल राइटिंग भी है। तो रीडिंग सेक्शन आपके 20 नंबर का होगा और राइटिंग सेक्शन भी 20 नंबर का होगा। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्स्ट बुक की तरफ। टेक्स्ट बुक के अंदर साथियों जो आपकी एक मैन पुस्तक है वोवन वर्ड, जिसके अंदर प्रोज भी है और पोइट्री भी है। फिर ड्रामा जो आपके एक ही है जूलियस सीजर का। फिक्शन के अंदर एक प्ले है जो द गाइड आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। साथियों लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो आपके लिटरेरी टर्म्स में एलिजी, एपिक है, सोनेट है, ओड है, लिरिक है, बैलेड है, सटायर है, फिक्शन है, मेलोड्रामा है और मोनोलॉग है। ये आएंगे आपके 5 नंबर के। जूलियस सीजर है वो 10 नंबर का है, द गाइड 10 नंबर का है और वोवन वर्ड आपके 30 नंबर की है। अब फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो फिगर ऑफ स्पीच में जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है आपके सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है, ओनामेटोपिया है, पर्सोनिफिकेशन है, पैराडॉक्स है, ऑक्सीमोरोन है, यूफेमिज्म है और इफिथेट है और एंटीथेसिस भी है। चलिए अब डिटेल से बताता हूँ रीडिंग में क्या आएगा। देखिए रीडिंग में जो आपका पहला पर्सन होगा वो पैसेज से रिलेटेड होगा, कॉम्प्रहेंशन पैसेज होगा जिसमें कुछ एक्सरसाइज होगी और वोकअप से संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे और टोटल अंक भार है इसका वो है 12 नंबर। रीडिंग का जो दूसरा पर्सन आएगा वो आएगा साथियों पोइम से रिलेटेड। 14 से 15 पंक्तियों की एक पोइम आएगी जिसके अंदर पोइम का जो वर्ड फॉर्मेशन है उसके बारे में पूछेंगे या इनफ्रिंग जो वर्ड है वो भी आपसे पूछेंगे। एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं, इसकी समरी भी पूछी जा सकती है। ये आएगा आपके एक्सट्रैक्ट जो पोइट्री का है 8 नंबर का। चलिए अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में साथियों 20 नंबर का जो राइटिंग सेक्शन है उसमें सबसे पहला सवाल आएगा आपका ऐसे का। आपको निबंध लिखना है किसी भी दिए गए टॉपिक पे। लगभग 150 शब्द इनकी शब्द सीमा रहेगी और स्टूडेंट्स को सभी प्रकार के एसेज है वो पूछे जा सकते हैं। एनीवन, इसका मतलब आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। कितने ऑप्शन? 3 में से कोई एक आपको जो आ रहा है वो करना रहेगा। अब बात करते हैं राइटिंग में सेकंड पर्सन की। जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो साथियों आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, इन तीनों में से है वो एक पूछा जाएगा। तो आपको स्पीच भी ढंग से आना चाहिए, रिपोर्ट और आर्टिकल भी आपको ढंग से लिखना आना चाहिए। 100 शब्दों में इसका आंसर करना आपको। चलिए अब राइटिंग के अंदर 3rd नंबर की तरफ चलते हैं। राइटिंग का जो 3rd नंबर है साथियों वो है आपका फॉर्मल लेटर है, एप्लीकेशन है और इनफॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर आप जानते होंगे जिसमें ऑफिशियल लेटर भी है, लेटर टू एडिटर भी है, बिजनेस लेटर भी है। एप्लीकेशंस में एप्लीकेशन फॉर जॉब है या एप्लीकेशन टू स्कूल अथॉरिटीज़ या कॉलेज अथॉरिटी है। इनफॉर्मल जो मित्रों को लिखे जाने वाले हैं जिन्हें पर्सनल लेटर्स भी कहा जाता है। तो ये 3 पर्सन आएंगे, उन 3 में से आपको कोई एक करना रहेगा और इसका अंक भार होगा 6 नंबर का। चलिए साथियों अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए टेक्स्ट बुक में वोवन वर्ड में प्रोज की बात करें तो प्रोज के अंदर एक पर्सन पूछा जाएगा आपका पैसेज से।
150 नंबर का ये 150 शब्दों का ये पैसेज होगा, जिनमें से कॉम्प्रहेंशन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, या जो डीपर इंटरप्रिटेशंस है, या ड्राइंग इन्फरेंसेस, इनके बारे में प्रश्न पूछेंगे। ये क्या होते हैं इनका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तब। फिर प्रोज के अंदर आपको 2 टेक्सचुअल क्वेश्चंस पूछेंगे, 3 प्रश्न आएंगे जिनमें से आपका 2 का जवाब देना रहेगा, और 80 शब्द के अंदर इसका आंसर देना रहेगा। यह आएगा 8 नंबर का, और पैसेज आएगा आपका 6 नंबर का। चलिए अब प्रोज के अंदर जो तीसरा प्रश्न पूछेंगे वो आपको 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, 60 शब्दों के अंदर लिखा हुआ रहेगा, लिखना पड़ेगा आपको, और 3 सवाल पूछेंगे जिनमें से आपको 1 करना रहेगा। और 3 जो सवाल है जो आपको अच्छे लगे, जो 2 आराम से आ रहे हैं, वो आप चुन के कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों पोइट्री की। पोइट्री के अंदर आएगा एक एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट आप समझते ही होंगे कि स्टेंजा आएगा पोइट्री से, जिसको कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस पूछे जा सकते हैं। मतलब किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, या लिटरेरी टर्म्स कौन सा इसके अंदर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। फिर देखिए पोइट्री से ही आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न टोटल आपको दिए रहेंगे पेपर में, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा, और ये 60 से 80 शब्दों के अंदर इसका आंसर देना रहेगा। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके बुक्स में कौन कौन से जो पार्ट है, जो चैप्टर्स है, जो स्टोरीज है, जो पोइट्री है, जो एसेज है, वो 2022 की एग्ज़ाम के लिए आपको पूछे जाएंगे। देखिए द लेमेंट जो आपकी पहली शॉर्ट स्टोरी है, ये बिल्कुल 2022 में पूछी जाएगी। ए पेयर ऑफ मस्टेज पूछी जाएगी। द एडवेंचर ऑफ 3 ग्रेड एप्स पूछा जाएगा। द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट पूछा जाएगा। गैलरी एट ट्विलाइट, और फिर है लंचियन। पोइट्री के अंदर द पीकॉक, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, मदर टंग फॉर एल्कना, फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री, ओड टू ए नाइटिंगेल, एंड अजमिल एंड द टाइगर्स। ये आपके पोइट्री रहेगी। एसेज के अंदर माई वॉच रहेगा। द 3 पैशंस, पैटर्न ऑफ क्रिएटिविटी, ए ट्राइबल वर्स, व्हाट इज़ ए गुड बुक, एंड द स्टोरी। अब मित्रों बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा एक ही है आपके जूलियस सीजर वाला। इसमें से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 प्रश्नों में से आपको 1 का जवाब देना रहेगा। 150 शब्द के अंदर इसको आपको लिखना रहेगा, जिसमें कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या कोई घटना से संबंधित भी हो सकते हैं, या एपिसोड तो आप समझते ही होंगे। मतलब इस ड्रामा के अंदर एक छोटा सा कोई कहानी का पार्ट है, जो कोई इंसिडेंट है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं फिक्शन की। फिक्शन के अंदर आपको 1 क्वेश्चन करना रहेगा 75 शब्दों में, और 2 क्वेश्चन करते रहेंगे आपको 60 शब्दों के। फिर लिटरेरी टर्म्स के अंदर जैसे कि पहले बता चुका हूँ, एलिजी है, एपिक है, सोनेट है, ओड है, लिरिक है, ब्लैड है, सटायर है, फिक्शन है, मेलोड्रामा है, और मोनोलॉग है। फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है, ओनोमेटोपिया है, पर्सोनिफिकेशन है, पैराडॉक्स है, ऑक्सीमोरोन है, और यूपेमिज्म है, एपिथेट है, और एंटीथेसिस है। अब बात करता हूँ मैं आपके 2022 के एग्ज़ाम में जो स्टोरीज, जो पोइट्री, जो एसेज आपके हटा दिए गए। शॉर्ट स्टोरी के अंदर द रॉकिंग हॉर्स विनर जो है वो आपके हट चुका है। 2022 की बात कर रहा हूँ साथियों। पप्पा जी मौत, ये भी हट गया है। पोइट्री के अंदर 5 पोइम से वो हट गई है। वो कुछ इस प्रकार है, लेट मी नोट द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स, कमिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशन, होक रूस्टिंग, एंड रिफ्यूजी ब्लूज। ऐसे के अंदर 1 हटा है, द ब्रिजेस। तो इस तरह से ये आपका हो गया 2022 का सिलेबस। जो बुक से आपकी एक वोवन वर्ड्स, दूसरा जूलियस सीजर जो ड्रामा है, फिक्शन जो द गाइड है R.K. नारायण के द्वारा लिखी हुई बहुत ही फेमस फिक्शन ये बहुत ही अच्छा प्ले है, आपको समझना होगा। ये नोवेल है वैसे तो, R.K. नारायण ने मालगुडी डेज पर आधारित ये नोवेल लिखा था। तो हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।